नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बड़गाम में आतंकियों ने एक और हमला किया। गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया गया है। एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ईंट भट्ठी के मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया है, जिस मजदूर के ऊपर यह हमला किया गया। बिहार के दिलखुश की मौत हो चुकी है। दिलखुश कुमार बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला था। एक के बाद एक हत्याएं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से की जा रही हैं। वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला दिलखुश आतंकियों की गोली का शिकार हुआ है। वैशाली के अरनिया गांव का यह रहने वाला था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां बड़गाम में आतंकी हमला, ईंट भट्टे के मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया और एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, मजदूरों को टारगेट किया जाता हुआ और लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें आतंकियों की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार के दिलखुश की मौत हो चुकी है। वैशाली के अरनिया गांव का रहने वाला दिलखुश, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़गाम में आतंकी हमला और हमले की घटना एक के बाद एक सामने आती हुई। गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किया जाता हुआ हाल के दिनों में। और कल की बात की जाए तो कल आतंकियों ने 2 घटनाओं को अंजाम दे दिया। पहले बैंक मैनेजर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद बिहार के दिलखुश की मौत हो जाती है। मजदूरी का काम करता था। वैशाली के अरनिया गांव का रहने वाला दिलखुश जम्मू कश्मीर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन देखिए आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। और हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर जुड़ गए हैं। शब्बीर, गैर स्थानीय लोगों को टारगेट करने के साथ हाल के दिनों में आतंकियों की आम लोगों को लेकर टारगेट करने की ये घटना लगातार बढ़ती दिख रही है। इसे किस रूप में देखा जाए? और चूंकि इसे लेकर अमित शाह ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, तो क्या उसका असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक ये नई स्ट्रेटेजी है तो 1 साल पुरानी, लेकिन इसको तेज कर दिया गया है। ये टारगेट किलिंग का सिलसिला एक्चुअली जो गवर्नमेंट फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे यहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे दबाव बनाया था, उनको उनकी किलिंग्स की थी। तो अब ये एक सॉफ्ट टारगेट्स तलाश करके जो पूरी उनकी कार्रवाई है उन पे पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। एक नया तरीका ढूंढा है सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना के गवर्नमेंट को एक तरह से ये बताने का कि हम कहीं भी आपको मार सकते हैं। जहां तक अमित शाह के साथ मीटिंग का ताल्लुक है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे अगर आप कहें तो सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मुस्तैद है और तकरीबन हर दिन हर दिन कोई ना कोई मिलिटेंट मारा जाता है या कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन मसला यह है कि आप पूरी आबादी को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, और जब ऐसी सूरत है कि वो किसी को भी निशाना बना सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के, तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। शब्बीर, यही वजह है क्या कि इस कमजोर कड़ी को, इस कमजोर नब्ज को इन आतंकियों ने अब अपना टारगेट बना लिया है? क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक सिविलियन को प्रोटेक्शन दिया जाना संभव नहीं है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मार गिराया जा रहा है। हताशा का ये परिचय है। देखिए, हमने यहाँ पे मिलिटेंसी के कई दौर देखे हैं, कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखी हैं। अब की बार हुआ क्या कि जो मिलिटेंट कमांडर मारे गए, लगातार मारे जाने लगे, तो एक सरहद पार उनको शायद एक ये पता लगा कि नुकसान बहुत हो रहा है, और साथ में ये कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और सरकार को एक तरह से परेशान भी किया जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी आई है, और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पिस्टल है वो बहुत खतरनाक हथियार है, क्योंकि कोई भी किसी भी जगह लेके जा सकता है और सिक्योरिटी दस्तों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा हथियार है। तो ये बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में यहाँ लाए गए हैं। तो मसला ये है कि इसको आप इस्तेमाल करके किसी भी जगह कोई भी शख्स ना, और आपको पता भी नहीं है, मैं बताऊं आपको कि
हमने यहाँ कई मिलिटेंसी के का वक्त देखा है किसी अलग अलग तरीके से। अब की बार ये लग रहा है कि वही दौर आ गया जब 90 के दशक में यहाँ पे हालात थे तो आपको पता भी नहीं था कि आपके पास साथ में जो शख्स बैठा है वो मिलिटेंट है कि नहीं है। बिल्कुल, और आम लोगों के अंदर विश्वास जगाना, उन्हें सुरक्षित करना, ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती भी है और जरूरत भी इसकी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ संवाददाता प्रफुल्ल कुमार भी जुड़ गए हैं वैशाली से। दिलखुश चूंकि वैशाली का रहने वाला था, सीधे तौर पर प्रफुल्ल आपसे जानना चाहूंगी, इस खबर की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया होगा, जरा पूरी जानकारी दें कि इस वक्त क्या हालात हैं। जी देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी गांव वालों को मिली और परिजनों को मिली है तो पूरे इलाके में जो है वो मातम पसरा हुआ है और परिजनों का जो है वो कोहराम मच गया। परिजन चित्कार कर रहे हैं कि उनके घर का जो व्यक्ति था उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या की गई है और लोग जो है वो इंतजार में है कि जब उसका शव आएगा तो उसके शव के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे गाँव पे मौजूद है और लोग में जो है एक तरह से आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इस कुकृत्य के खिलाफ जो है लोग जो है आक्रोशित भी हैं और सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि उनको मुंहतोड़ जवाब, जो आतंकी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और ये लोग जो हैं वो काफी लोगों में इस घटना के प्रति आक्रोश देखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह की, जहां पर बगोदर में नेशनल हाईवे पर लगाए गए जाम को हटाने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव भी हुआ तो हवाई फायरिंग किए जाने की बात भी कही जा रही है। इस घटना में 2 पुलिस अधिकारी समेत कई ग्रामीण घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से सड़क जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। बगोदर में एनएच की ये तस्वीर है जहां पर जाम लगा हुआ था, यात्री परेशान थे और रिकाउंटिंग की मांग, जिला परिषद सीट को लेकर के रिकाउंटिंग की मांग की जा रही थी और इसी सीट के लिए रिकाउंटिंग की मांग को लेकर बगोदर थाना क्षेत्र के अटका के सड़क को जाम कर दिया जाता है और इसी को हटाने के लिए पुलिस पहुंची। रात लगभग 10 बजे तक जब दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर लगे जाम को हटाने पर जिला परिषद पद के उम्मीदवार शत्रुघ्न मंडल के समर्थक नहीं मानते हैं तो पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ गया और पथराव भी इस दौरान किया गया। देखिए, हवाई फायरिंग की भी बातें कही जा रही हैं, हालांकि हवाई फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से जुड़ के। एजाज, क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त क्या हालात हैं और जाम को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें कितना सुधार आ पाया? जी, जो बीते देर रात को स्थिति बनी हुई थी बिल्कुल अनियंत्रित हो गए थे क्योंकि बताया जा रहा था कि रिकाउंटिंग को लेकर एक प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था, जिसे हटाने के लिए पुलिस बल गई लेकिन उन लोगों पर पथराव कर दिया गया समर्थकों के द्वारा, जिसके बाद पुलिस ने फिर एक्शन लिया और बल प्रयोग किया और भीड़ को खदेड़ने का काम किया गया था। लेकिन आपको बता दें वहीं पे पुलिस प्रशासन की तरफ से फायरिंग करने की भी सूचना आ रही है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर अभी की बात क्या इस पथराव लाठीचार्ज में कोई जख्मी भी हुआ है? जी, 2 पुलिस अधिकारियों की जख्मी होने की सूचना आ रही है। वहीं लगभग 6 से 7 की संख्या में ग्रामीण भी जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी हालात पूरे नियंत्रण में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी